हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 8 तक किया था। आज हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी की हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो सारे सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन से। क्या बोला है इन्होंने कि हमारे पास 5 सॉल्यूशंस हैं जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई। तो ये नाम लिखे हुए हैं। बोला यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच क्या शो हो रही है, 4, 1, 11, 7, 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए के पास कितना पीएच होगा, 4, यहाँ पे पहले 4 लिखा है। बी के पास कितना होगा, 1 और 11, सी का, डी का 7 और ई का 9 रिस्पेक्टिवली बोला। तो ऐसे ये सारे इनकी पीएच होगी। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पहले ए का पीएच है 4, बी का पीएच है 1, सी का पीएच है 11, डी का है 7, ई का पीएच है 9। देन बोला है कौन सा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल हमें पता है 7 वाला न्यूट्रल होता है। तो कौन सा न्यूट्रल है, डी। तो न्यूट्रल बोला है, सॉल्यूशन डी न्यूट्रल है जिसकी पीएच क्या है, 7। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब बेस। तो बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। देखो हमें पता है कि 7 से जो आगे नंबर्स है, 7 to 14 बेसिस होते हैं। ठीक है, या फिर लेट सपोज 8 to 14 बेस होते हैं। 9 भी बेस है, ये भी बेस है, बट 11 इज द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सॉल्यूशन सी जिसकी पीएच क्या है, 11। देन बोला है स्ट्रॉन्ग एसिडिक, एसिड ये भी है ये भी है, बट जिसकी वैल्यू ज्यादा कम है वो ज्यादा एसिडिक है। तो बी वाला जो सोल्यूशन है वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है। देन बोला है वीकली एसिड, तो वीकली एसिड, ये एसिड बच गया, ये वीक होगा। वीकली एल्कलाइन, तो ये वाला वीकली एल्कलाइन होगा। ठीक है, आई गेस आपको याद होगा पीएच स्केल हमारा 0 to 7, या फिर आप 6 भी कह सकते हो, या 7, ये क्या होते हैं सारे एसिडिक। 7 इज द न्यूट्रल वन, 7 to 14 इज द बेसिक। इधर जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, या एल्कलाइन नेचर। इधर एसिडिक जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पूछा है कि देन इन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे इसको बताना है किसके इसमें ज्यादा होगी। जो ज्यादा एसिडिक है उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा होता हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयंस, तो ये उल्टा हो जाता। 11 में ज्यादा होगी, फिर 9, 7, 4 देन 1। ठीक है, सबसे ज्यादा कम किस में होगा, 1 में। बट इन्होंने पूछा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। अच्छा, ये चीज भी आपको याद होगी। OH नेगेटिव आयंस कौन देते हैं, बेसिस देते हैं। H पॉजिटिव आयंस कौन देते हैं, एसिड्स देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन्होंने क्या बोला है कि इक्वल लेंथ लिए हमने मैग्नीशियम रिबन के, उनको 2 टेस्ट ट्यूब में डाला है, ए एंड बी में। हाइड्रो क्लोरिक एसिड है टेस्ट ट्यूब ए में, और एसिटिक एसिड है टेस्ट ट्यूब बी में। तो बोला है कि इसमें फिजिंग अकर होगी, विग्रस रिएक्शन होगा, एंड वाई। ये आपको यहाँ पे आप नोट कर लो अच्छे से। ये जो होता है ना HCl, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एसिड लिख लो। बट ये जो है इथेनोइक सॉरी एसिटिक एसिड, आपका इथेनोइक एसिड ही होता है ये। एसिटिक एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ वीक एसिड। ये हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, यही करते हैं, आप बताओ। ठीक है, तो बोलते हैं कि इसमें फिजिंग होगा या विग्रस रिएक्शन होगा टेस्ट ट्यूब ए में, बिकॉज उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन दिस एसिटिक एसिड। फिर क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, जो फिजिंग साउंड या फिर फिज जैसे अकर होगा। मतलब जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम ऐसे, हमें पता चलेगा ये फिज करके निकलेगी। ठीक है, देन क्या बोला है, फ्रेश मिल्क है उसकी पीएच 6 है, तो उसकी पीएच कब, है ना, हाउ डू यू थिंक कि उसकी पीएच चेंज हो जाएगी और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले पीएच 6 है, इसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी, पीएच रिड्यूस हो जाएगी, ये और एसिडिक हो जाएगा, देन ये क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा। एसिड प्रेजेंट इन इट डिक्रीजेस द पीएच, पीएच को वो डिक्रीज कर देगा।
कर्ड क्या होती है, ज्यादा खट्टी होती है, सोर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है तो ज्यादा एसिडिक होती है। अगर हमने इसको एसिडिक बनाना है तो क्या करेंगे, पीएच को कम करेंगे ना। यहाँ पे 6 पीएच है, अगर इसकी पीएच हो गई 5 या 4, देन ये क्या बन जाएगा, कर्ड। ठीक है, ये आपको बताना था बस, बहुत सिंपल सा था ये तो क्वेश्चन। फिर बोले एक मिल्कमैन है, वो अपने जो उसके पास दूध है, फ्रेश मिल्क है, उसमें बेकिंग सोडा ऐड करता है। तो उसने क्यों ऐड किया, है ना, वाई डज द ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द मिल्क। उसने 6 पीएच से थोड़ा सा एल्कलाइन मिल्क की पीएच को शिफ्ट कर दिया। फिर बोला है कि, है ना, जो कर्ड बनेगा उसमें ज्यादा टाइम क्यों लगेगा। देखो पहले, पीएच कितनी है मिल्क की, 6। 6 को उसने क्या कर दिया, अल्कलाइन, जैसे 7 और 8 बना दिया उसने। क्यों बनाया पहले ये पूछा है। तो इसने 6 से स्लाइटली अल्कलाइन क्यों बना दिया, क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन में जल्दी जल्दी कर्ड नहीं बनेगी, कर्ड इजीली नहीं बनेगी मिल्क से। ठीक है, लेट सपोज कोई मिल्कमैन है, उसको बहुत ज्यादा दूर गांव में जाके कहीं पे या फिर किसी सिटी में जाके अपना दूध सप्लाई करना है। ठीक है, जो भी उसके पास मिल्क है सिटी में या फिर, अब बंदा जा रहा है यहाँ से, अगर जितना टाइम लगेगा उसको जाने में, उतने टाइम में अगर वो सारा उसका मिल्क कर्ड बन गया तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है। बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक इन नेचर, तो इसको थोड़ा सा ये स्लाइटली अल्कलाइन कर देगा। ठीक है, फिर बोले इसने क्यों बेसिक किया है यूजुअल मिल्क से, क्योंकि क्या होता है, कर्ड क्या होती है, एसिडिक होती है, बेस डाला है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और जल्दी जल्दी कर्ड ना बने, कर्ड बनने के लिए थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, अगर कर्ड बन जाएगी तो फिर तो दूध खराब हो गया ना। देन क्या बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर करना पड़ता है। पीओपी हमने पढ़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर करना पड़ता है बिकॉज क्या होता है, अगर उसको थोड़ा सा भी पानी लग गया तो वो क्या बन जाता है, हार्ड सॉलिड बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। और ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होता है, जब जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम से हम दोबारा फिर से ये पीओपी नहीं बना सकते। ठीक है, दोबारा, तो पीओपी है, पीओपी का ये फॉर्मूला है CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर इसमें 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का और ऐड कर देंगे, इसके साथ वाटर हमने ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, हार्ड सॉलिड होता है, सीमेंट जैसा होता है। अगर ये एक बार बन गया देन फिर से जिप्सम से हम लोग पीओपी नहीं बना सकते। ठीक है, देन क्या बोला है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके दो एग्जांपल्स दो। बोले रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, इसमें ध्यान रखना, अगर बेस आपका स्ट्रांग है देन एसिड भी स्ट्रांग होना चाहिए, अगर बेस वीक है देन एसिड भी वीक होना चाहिए। इन दोनों का मतलब वो नहीं बोलते कि दोनों जो क्या बोलो प्लेयर्स ही बोल लो, तो ये दोनों सेम स्ट्रेंथ के होने चाहिए। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप कोई सा भी इसमें ले लो, बेस और एसिड, NaOH बेस ले लिया है, HCl एसिड ले लिया है। Na किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, Cl के साथ, NaOH प्लस HCl, ये दोनों आपस में इनका क्या बन गया, वाटर, और इन दोनों का क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, फिर बोला है ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन जब होती है हमारे जो स्टमक है उसमें HCl की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, फिर हम क्या लेते हैं, एंटासिड। एंटासिड का नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टमक में न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को जो ज़्यादा बन गया है। ठीक है, एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड, तो इंडाइजेशन से रिलीफ मिलता है। ये है हमारे पास HCl जो स्टमक में है, ये हमने खाया है खुद से, तो ये चीज बन जाएगी और वाटर बन जाएगा। ठीक है जी, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोले दो कोई इंपॉर्टेंट यूजेस आपको बताने बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कहाँ पे यूज होता है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज होता है। फिर बोला बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज होता है, खाना बनाने में यूज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो भी ब्रेड केक फ्लफी कुछ बनाना तो उसमें, और सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। इसके यूजेस और भी काफ़ी सारे हैं। आप अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, दिस इज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके आप यूजेस आप खुद से लिख सक खुद से नहीं, मतलब यहाँ से नोट्स बना के लिख सकते हो।
वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से इसके नोट्स बना लो। बस ये यहाँ तक ये बेटा जी, ये जो आपके क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।